इंसाफ के रहनुमा पंजाब असम्बली के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बराह रास्त लिए चलते हैं। शहबाज शरीफ के लिए उनकी खुल्लम खुल्ला वायलेशन हो रही है। अता तारड़ जो हैं वो बैठ के पुलिस और इंतज़ामिया की मीटिंग्स को प्रेसाइड कर रहे हैं। खुल्लम खुल्ला तबादले हो रहे हैं, डेवलपमेंट काम हो रहे हैं, डेवलपमेंट स्कीम्स हो रही हैं। स्पेसिफिकली उन हलकों में जहां के लिए कहा गया था कि इनमें आपने ये काम नहीं करने, और अब आप ये देखें कि इसके बाद ये बैठ के मासूम सा मुंह बना के कहेंगे कि हमने बड़े फ्री और फेयर इलेक्शन करवा दिए हैं। मीडिया के जो एंकर पर्सन्स पे जो हमारे साथ है, हमारी हुकूमत है, लेकिन इंशाअल्लाह 17 तारीख को इलेक्शन साबित करेगा और 18 का सूरज हकीकी जमहूरियत लेकर आएगा और पीटीआई की फतह, नुसरत, कामयाबी, कामरानी की नवीद लेके आएगा इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ एक बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि जैसा कि आप तमाम हज़रात को मालूम है कि आज से चंद दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट में हम पिटीशन लेकर गए थे तो सुप्रीम कोर्ट में मुतफ़िका तौर पर ये फ़ैसला हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बहुत अप्रिशिएट भी किया था कि हमने मुतफ़िका तौर पर एक फ़ैसला किया कि 22 तारीख तक हमने इस इंटरिम पीरियड के लिए हमजा शहबाज को बतौर वज़ीर आला एक्सेप्ट किया। अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये अंडरटेकिंग दे दी गई कि वो 22 तारीख तक चीफ मिनिस्टर हैं, तो फिर क्या आज वो अपने चीफ मिनिस्टर होने का सबूत दे रहे हैं या नहीं? क्या वो गैर जानिबदाराना तौर पर काम कर रहे हैं या नहीं? मैं आपकी इतला के लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास था जिसमें बाकायदा तौर पर उनको मदऊ किया गया हुकूमती अरकान को, लेकिन उन्होंने वहाँ पर आने से इनकार कर दिया। आज के असम्बली के इजलास का उन्होंने बायकॉट कर दिया। हालांकि मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़े, मैं समझता हूँ कि वाज़े अल्फाज में कहा था कि ये हमने जमहूरियत का और जमहूरी अदारों का मजाक बनाया हुआ है कि दो जगह पर इजलास हो रहे हैं। इजलास होगा तो एक ही जगह पर होगा और वो पंजाब असम्बली होगा, लेकिन हुकूमत जो है वो असम्बली के इजलास का बायकॉट करके बैठी हुई है। मैं समझता हूँ कि ये हमजा शहबाज अपने उस कमिटमेंट से इनराफ कर रहे हैं जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दी थी। और इसी तरह जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन ने अभी बताया कि ये तारड़ साहब किस हैसियत में कभी किसी डीपीओ की कुर्सी पर बैठे होते हैं, कभी किसी डीसी की कुर्सी पर बैठे हैं। ही इज़ नॉट इलेक्टेड मेंबर और वो वाहिद आदमी है जिसने ओथ नहीं ली हुई बतौर मेंबर के, लेकिन उसको एक कानून का सहारा लेते हुए वज़ीर बना दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये पंजाब के लिए एक किराए का कातिल ढूंढ लिया गया है कि जो कुछ भी करेगा वो किसी के आगे जवाबदेही नहीं है, तो ये मामलात चलने वाले नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि जो हमारे हलकों में ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो इलेक्शन जहाँ पे हो रहे हैं वहाँ डेवलपमेंट और दूसरे काम जो हो रहे हैं, तमाम इल्लीगल काम हो रहे हैं, हमने आज ये फ़ैसला किया है कि उनके ख़िलाफ़ हमने इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में जाना है और ये सारी सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट को हमने बतानी है कि ये सूरत हाल है। और इसी तरह जो हमने रेजोल्यूशन पास किया है सहाफ़ियों पर तशद्दुद और सहाफ़ी बरदरी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, नाम मेरे भाई लीडर ऑफ द अपोजिशन ने आपको बताए हैं, हमने उसकी भी मज़म्मत की है। महंगाई के मुतल्लिक़ बात हुई, हमने महंगाई की मज़म्मत की है और इंशाअल्लाह ताला आप यकीन रखें कि हमने इस हुकूमत का डट कर मुकाबला करना है और एक भरपूर तरीके से हमने अपोजिशन का रोल अदा करना है इंशाअल्लाह। मैं आपके सामने सिर्फ दो चीज़ें रखूँगा। कायदे हज़ब इख्तिलाफ सरदार सप्तान साहब ने, राजा बशारत साहब ने आपके सामने सारी चीज़ें रख दी। दो इश्यूज़ हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट के फाजिल चीफ जस्टिस और फाजिल बेंच ने कैटेगोरिकली ये कहा था उस दिन हेयरिंग में कि अगर हमजा शहबाज को 22 तारीख तक हम वज़ीर आला मान रहे हैं तो हमजा शहबाज और हुकूमत चौधरी परवेज़ लाई साहब को एज आ स्पीकर 22 तारीख तक बिल्कुल मन्नो अन तस्लीम करेगी और जितनी प्रोसीडिंग्स हैं इलेक्शन डे जो 22 तारीख का है सिर्फ वो डिप्टी स्पीकर कंडक्ट करेगा। उसके अलावा तमाम के तमाम मामलात एज इट इज़ जो कानून और आइन कहता है वो स्पीकर असम्बली उसको कंडक्ट भी करेंगे, उसको लीड भी करेंगे। आज अगर एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के अंदर हुकूमत नहीं आई तो ये कैटेगोरिकली ये तौहीन अदालत है। सुप्रीम कोर्ट में राजा बशारत साहब की क़यादत के अंदर इंशाल्लाह ये चीज़ भी हम सबमिट करेंगे जो हमजा शहबाज ने
और इस हुकूमत ने जो है वो तौहीन अदालत की। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस वक्त भी छोटा डॉन छोटू तारड़ जो आपका इस वक्त वजीर दाखिला है, वो इस वक्त भी झंग के कमिश्नर के ऑफिस में बैठा हुआ है। वहाँ पे डीसी भी मौजूद है, वहाँ पे महर असलम भरवाना साहब, वहाँ पे फैसल जबाना साहब, वो दोनों कैंडिडेट मौजूद हैं। और ये पिछले 4 दिनों में इसका दूसरा दौरा है झंग का, और ये हर 20 हलकों में जाकर, जिस राजा बशारत साहब ने कहा, ये किस कैपेसिटी के अंदर कमिश्नर की और डीसी की कुर्सी पे जाके बैठता है। ये गरनाता के दौर का अबू दाऊद वाली शक्ल वाला, इससे पूछे कि तू कौन से कानून और आइन की जाना वो तू पासदारी कर रहा है। ये एक किराए का कातिल, बिल्कुल ठीक लफ्ज़ यूज़ किया राजा बशारत साहब ने। 17 तारीख को जो कत्ल गारतगरी या खूरेजी होगी, 100% छोटू तारड़ छोटा डॉन उसका जिम्मेदार होगा। ये आज इस मीडिया टॉक के जरिए से हम कैटेगोरिकली बता रहे हैं। जो गुंडागर्दी होगी, जो बदमाशी होगी नून लीग की तरफ से, जो इंतजामिया की तरफ से, जो पुलिस की तरफ से, उसका होली सोली जिम्मेदार 2 बंदे होंगे, एक हमजा शहबाज, एक ये छोटू तारड़ होगा जो ना। इस वजह से हम उनको वार्न कर रहे हैं कि अपनी ये बदमाशी, ये धौंस और धांधली छोड़ दें। इंशाल्लाह 17 जुलाई को हम कामयाबी से हमकिनार होंगे इंशाल्लाह। पंजाब असम्बली के अहाते में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था कि 17 तारीख को इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ जीतेगी और आइन की फतह होगी। मैंने पहले गुजारिश की है कि जिन जिन हलकों में इंतखाबात हो रहे हैं, वहाँ पे जो जो इर्रेगुलरिटीज़ हो रही हैं, हम मुतलका जो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं। और हम इलेक्शन कमीशन से इस बात की तवक्को करते हैं कि वो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करवाएंगे और ऐसे इलेक्शन करवाएंगे जो शफाफ हों और जिसके नताइज जो है कौम तस्लीम करे। देखें, बात यह है तहफ़्फ़ुज़ात की, जहाँ तक बात है कि जो न्यूट्रल प्लेयर होता है वो दोनों की रजामंदी से बनता है। हमारी जमात पिछले 1.5 साल से एक ही बात कर रही है कि जो इलेक्शन कमीशन है ये जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है, गैर जानिबदारी का नहीं कर रहा। तो असूल तो ये है कि उनको स्टेप डाउन करना चाहिए था। ये लेवल प्ले ग्राउंड बनाने के लिए वो कहते हैं जी हम स्टेप डाउन कर रहे हैं। गवर्नमेंट और अपोजिशन ने मिलकर ही इलेक्शन कमीशन बनाना था। दूसरा जो सवाल है, देखिए धांधली जहाँ होगी, आजकल ये जो कैमरे लगे हुए हैं और ये जो आपके हाथ में चीज़ है, ये किसी का भी पर्दे में ये हरकतें नहीं होंगी, ये ओपन हो जाएंगी। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि धांधली ना हो, लेकिन अगर हुई तो मीडिया उसको एक्सपोज कर देगा, छुप के नहीं होगा इंशाल्लाह। हाँ, सारे साथ कमीशन भी, राज साहब बताएंगे, कमीशन भी होना चाहिए। और आज हमने अंदर करारदाद भी पेश की है और हमने उसकी मजम्मत भी की है। देखें जो मीडिया है, मेरी गुजारिश ये है कि आजकल बड़ा वाइब्रेंट मीडिया है और मीडिया ही, आप लोग ही अवाम की आंखें भी हैं, कान भी हैं, बाजू भी हैं। अगर आपको प्रेशराइज करके हक को दबा दिया जाए तो ये बात मुनासिब नहीं है। हमने करारदाद पेश किया है, इस पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इसकी इंक्वायरी हो जाए। और हम सिंपल एक बात चाहते हैं, किसी सहाफ़ी के साथ ज़्यादती ना हो, उसको राइट अपना होना चाहिए व्यू पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।